स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 से पहले कुछ टॉपिक हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। स्टूडेंट ये क्या होता है, आए इसको डिस्कस करते हैं। आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है। आपने प्लेन के बारे में पढ़ा होगा कि प्लेन क्या होता है हमारे पास। जी स्टूडेंट, डेफिनेशन देखें आर्गेंट या कॉम्प्लेक्स प्लेन की। उसके बाद देखें आई स्टूडेंट इसको हम क्या करते हैं, अब एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारे पास स्टूडेंट ये एक्स वाई प्लेन होती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। इसको स्टूडेंट हम लोग नाम देते हैं वाई एक्सिस का। स्टूडेंट इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस डैश का, और इसको नाम देते हैं स्टूडेंट वाई एक्सिस डैश। तो आपके पास एक रियल पार्ट होता है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आर्गेंट या कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट एक्स प्लस आयोटा वाई, एक रियल पार्ट है स्टूडेंट और एक क्या है, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम लोग एक्स एक्सिस पे करवाते हैं स्टूडेंट, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर सपोज अगर एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है, और वाई आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी इस तरह लिखा हुआ 2 प्लस 3 आयोटा। तो अगर आपने इसको शो करवाना है किसी प्लेन के ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की ये वाली चीज होगी तो आप एक्स को वाली वैल्यू को यहाँ पे शो करवाएंगे, यानी यहाँ पे ओरिजिन है ये 0, ये 1, ये आपके पास आ गया 2, और वाई की वैल्यू स्टूडेंट आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0 स्टार्ट होगा, 1 2 3 1, उसके बाद स्टूडेंट 2 एंड 3, यानी इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस के ऊपर हम शो करवाते हैं और रियल पार्ट को हम एक्स एक्सिस के ऊपर शो करवाते हैं। कहने का मकसद था स्टूडेंट यहाँ पे ये है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को शो करवाएंगे, और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग स्टूडेंट कहाँ पे शो करवाएंगे, वाई एक्सिस के ऊपर शो करवाएंगे। तो ये स्टूडेंट आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है स्टूडेंट। आए स्टूडेंट अब हम लोग इसका कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है स्टूडेंट, तो आप देखें अपने स्क्रीन पे देखें, इसकी डेफिनेशन चल रही है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी स्टूडेंट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी, अब इसको हम डिटेल से समझते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को। सपोज आपके पास जी जो है एक नंबर है एक्स प्लस अयोटा वाई, आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, अयोटा का साइन चेंज करना होता है। अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर वो माइनस में है तो प्लस में जाएगी, यानी एक्स माइनस अयोटा वाई। तो ये क्या होता है हमारे पास, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हमने सिर्फ अयोटा का साइन चेंज कर दो, वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट मैं आपको, आपके पास है z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 अयोटा, ठीक है। अब आप इसका कॉन्जुगेट लें, जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस 3 अयोटा, तो आपके पास क्या होगा, माइनस है तो साइन चेंज होकर अयोटा का किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट इसकी एग्जांपल्स हैं जी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, z इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 3 अयोटा। तो स्टूडेंट इसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। जी का कॉन्जुगेट, माइनस 10 माइनस 3 का कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ किसका साइन चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट का, यानी माइनस 10 माइनस है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो अब स्टूडेंट हम लोगों के पास जो तीसरा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आए मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। बड़ा अहम टॉपिक है स्टूडेंट, इसके काफी क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस 1.3 एक्सरसाइज के अंदर। क्या होता है बेसिकली, आपके स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन चल रही है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की, जरा देखें स्टूडेंट। जी, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पता चला है, क्या है डेफिनेशन, आए इसको समझते हैं। बेसिकली आपके पास एक एक्स वाई प्लेन होती है स्टूडेंट, ये आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है,
ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस। स्टूडेंट एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग रियल पार्ट को शो करवाते हैं, रियल नंबर, रियल पार्ट को, और इमेजिनरी पार्ट को स्टूडेंट हम शो करवाते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। ओके स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस है तो हम इसको नाम दे देते हैं स्मॉल एक्स का, इसको हम नाम देते हैं एम का स्टूडेंट। अब ये वाई एक्सिस है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है। तो वाई की जो भी हमारे पास साइड होगी उसे हम नाम देंगे, इमेजिनरी पार्ट जो है वाई एक्सिस के ऊपर शो किया रहता है, सपोज हमने उसको नाम दे दिया वाई का। तो जो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सपोज हमारे पास एक पॉइंट पी है, तो हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए एक्स और वाई, एक एक्स है और दूसरा पॉइंट क्या है वाई। तो स्टूडेंट जो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स होता है वो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है किसी एक्स वाई प्लेन के ऊपर, यानी आर्गेंट ऑफ प्लेन या कॉम्प्लेक्स नंबर के तो प्लेन के ऊपर क्या होता है हमारे पास, जो भी आपने डिस्टेंस निकालना है उसकी मेजरमेंट है किसकी, पॉजिटिव मेजरमेंट किसकी स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किसकी मेजरमेंट, डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस की। यानी आप ये देखें, ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, इसको यहां से मिलाते हैं, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है 0 से p, ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा समझ आइए बात की, यानी मॉडुलस ऑफ नंबर क्या होता है कि आपके पास ओरिजिन से पॉइंट, जो भी आपके पास हो ओरिजिन से कोई भी पॉइंट है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना, किसके ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस के ऊपर वाई आ गया हमारे पास, क्योंकि वाई को हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर, यानी इमेजिनरी पार्ट के ऊपर। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये भी थर्ड साइड आ रही है, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये कोई एक एक्स वाई तीन, अब आपके पास थर्ड साइड भी आ रही है, तो ये पास क्या आ गई है, ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड्स होती हैं। जब 3 साइड आ गई हैं तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कौन सा आपके पास ट्राइंगल बन रही है फिर। ये देखें यहाँ पे जरा गौर करें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे 90 का एंगल, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और ये वाली साइड क्या कहलाती है स्टूडेंट, जी, ये वाली साइड बेस कहलाती है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होगा स्टूडेंट, क्या होता है, जी स्टूडेंट, क्या होता है आपके पास, जी ओ पी, हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ओ से पी डिस्टेंस देखें किसके इक्वल है, ओपी का स्क्वायर क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, जी सोचे, जहां पे 90 का एंगल बनता है उसके अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओ से पी हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम नाम दे देते, ओ से पी है। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम नाम देते हैं एम का, स्टूडेंट ये एम है, तो क्या नाम देंगे हम लोग, पी एम। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, प्लस बेस क्या है हमारे पास, ओ से एम। इसको स्टूडेंट हम नाम दे देते हैं जी का, एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको नाम दे देते हैं जी का। तो जी आपके पास आ गया स्टूडेंट, जी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास एक्स है, ये क्या है स्टूडेंट, वाई है। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास क्या आ गया, जी आ गया, और ये स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, जी का स्क्वायर जब लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर आ गया। तो जी इक्वल आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट इसका क्या है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला। तो स्टूडेंट देखा ये आपके पास कैसे आया है, ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रीजन से पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन के अंदर मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट अब देखते हैं इसको, सपोज आपके पास जी निकालने का तरीका क्या होगा, एक्स प्लस अयोटा वाई है, आप इसमें सिंपल क्या करेंगे, सिंपल आप रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देंगे। सपोज आपके पास एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, आपके पास जी इक्वल आ गया 2 + 3 अयोटा, आपने इसका मॉडुलस निकालना है स्टूडेंट, तो जब भी आपने इसका मॉडुलस निकालना है तो स्टूडेंट क्या आएगा, जी मॉडुलस कैसे लेते हैं स्टूडेंट,
जी, जी का मॉडुलस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट, स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका क्या निकल आया, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी आपने मॉडुलस ऑफ निकालना है कम्प्लेक्स नंबर का, तो आपने रियल पार्ट का स्क्वायर करना है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देना है। तो ये आपका क्या पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। यहाँ भी बल्कि स्टूडेंट आप लोग क्या लगाएं, जी बार लगाएं, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का मॉड का जो है ना वो नोटेशन लगाएं, ताकि आप लोगों का ये जो जब भी आप लोग मॉड लें, मॉडल्स लें, तो उसकी ये नोटेशन होती है, इसका आपको याद होना चाहिए। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, जी का कॉन्जुगेट, जी का मॉडुलस हमने देखा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। तो स्टूडेंट हमने देखा तीन चीजों को डिस्कस किया हम लोगों ने। सबसे पहली चीज क्या आती है हमारे पास, एक्स वाई प्लेन यानी आर्गेंड ऑफ अ प्लेन। उसको हमने देखा कि हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर हमने रियल वैल्यू को शो करवाना होता है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या शो करवाना होता है स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट को। उसके बाद हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स को डिस्कस किया। उसमें हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं जी, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सिर्फ याद रखना है यहाँ पे, ये तो आपकी डेरिवेशन थोड़ी सी मैंने करवा दी, आपको लोगों को बस इसको याद करने की जरूरत है, फार्मूला याद करना, आपने उस सवालों को सॉल्व करना है। कैसे करते हैं हम लोग, रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, आर्गेंड या कम्प्लेक्स प्लेन को सॉल्व करने का तरीका और मॉडुलस को सॉल्व करने का तरीका और कॉन्जुगेट को, तीनों टॉपिक्स हम लोगों ने इसमें कवर किया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, हम उसका जरूर आंसर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।